औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते ही हैं कि हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं आज, और ड्रामा के बारे में हमें जो मालूमात पढ़ने थे, ड्रामा के 3 हिस्से होते हैं, या ड्रामा की इब्तिदा कहाँ से हुई वो हमने एक दिन से पहले कल ही पढ़ ली। या ड्रामा के जिसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ड्रामा का आगाज़ अवध के ताजदार वाजिद अली शाह के हाथों 1826 ईस्वी में हुआ। उसने पहला ड्रामा राधा कन्हैया का किस्सा लिखा, वो ड्रामा लिखा। उसके बाद उस ड्रामे की शोहरत से मुतासिर होकर अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक तजुर्बा किया। इस तरह से ड्रामा के तरक्की के रास्ते खुल गई। और आज हम इस जो हमारा ये बोर के लड्डू हैं, इसके मुसन्निफ मोहम्मद उमर नूर इलाही, ये 2 शख्सियत हैं। इनके बारे में मालूमात हासिल करें, इनकी अदबी ज़िंदगी, इनके कारनामे। पहले हम मोहम्मद उमर की बात करें। ये कलमी नाम रियासत जम्मू कश्मीर की 2 ऐसी शख्सियात के अस्माई ग्रामी का मुरकब है जिन्होंने इस सदी के इब्तिदाई बरसों में रियासत में न सिर्फ उर्दू की शमह को जलाए रखा, बल्कि अपनी अनथक लगन से इसकी लव को ज़्यादा से ज़्यादा तनुमंद व ताबां करने की कोशिश करते रहे। तनुमंद कहते हैं शाखें निकलने को। तनुमंद, अगर हम कहेंगे कि ये दरख्त तनुमंद है, उसका तन्ना मोटा है, उसकी शाखें बड़ी बड़ी हैं, उसको कहते हैं तनुमंद। ताबां, चमकने, यानी चमकने की कोशिश भी करते रहे। ये 2 शख्सियात हैं, साहिबजादा मोहम्मद उमर और मुंशी नूर इलाही। साहिबजादा मोहम्मद उमर जम्मू के एक नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान ने रियासत में इल्म अदब की शम्मा को फिरोज़ां रखने में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उन्हें उर्दू अदब की कोई तारीख फरामोश नहीं कर सकती। साहिबजादा मोहम्मद उमर 1300 हिजरी में पैदा हुए। बचपन में ही वालिदैन का इंतकाल हो जाने की वजह से नाना के साए आतिफत में परवरिश पाई। 1894 ईस्वी में इनके नाना भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब आपकी परवरिश आपकी बे औलाद खाला के हिस्से में आई, जिसने बड़ी शफकत व मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया। 1905 ईस्वी में आपने रंबीर हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और मज़ीद तालीम के लिए लाहौर के फरमन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। मुंशी नूर इलाही से इससे कबल ही आपकी शनासाई हो चुकी थी। लाहौर के क़याम ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया, और ये दोस्ती इस कदर बढ़ी कि कुछ मदद बाद ही मुंशी साहब के बरादर बुज़ुर्ग मियाँ फजल इलाही बैरिस्ट्रेट की लॉ की बेटी से आपकी नस्बत करार पाई। मियाँ साहब राय बहादुर लाला सिखदयाल चीफ जज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ज़ाती दोस्त थे। चनाचे उन्हीं के तवसत से साहिबजादा मोहम्मद उमर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मुतरजम के ओहदे पर फाइज हो गई और तालीम तर्क करके जम्मू चले आए। ये 1908 ईस्वी का वाक़ा है। इल्म हासिल करने की लगन बचपन ही से थी और हर वक्त किसी न किसी इल्मी काम में खुद को मसरूफ़ रखती। सरकारी मुलाजमत की खातिर अगरचे वो अपना तालीमी सिलसिला मनक़ता करके वतन लौट आए थे, लेकिन इल्म हासिल करने की ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। चनाच मुलाजमत की गौनागू मसरूफियात के बावजूद तालीमी अस्ताद को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा और अनथक मेहनत लगन से मनसफ़ी का इम्तिहान पास करके कानून की सनद हासिल कर ली, और इस तरह 1925 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक बतौर जज मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। 1936 ईस्वी में सब जज के ओहदे से सबकदोश हुए। इसके बाद वकालत करते रहे। ये साहिबजादा मोहम्मद उमर साहब की ये
اس کے بارے میں یہ معلومات ہیں۔ صاحبزادہ محمد عمر کا انتقال 3 اکتوبر 1946 عیسوی کی صبح کو دل کی حرکت بند ہونے سے لاح ہوا اور جموں میں قلعہ باہو کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں سپرد خاک کیے گئے۔ صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں اس چنگاری نے بچپن میں ہی سلگنا شروع کر دیا تھا جس نے بعد میں شعلہ جوالہ کی شکل اختیار کر کے ان کے ادبی ذوق کے لیے مہمیز کا کام انجام دیا۔ یہ چنگاری ان تھیٹرکل کمپنیوں نے بھڑکائی جو جموں میں ڈرامے کھیلنے کے لیے اکثر آیا کرتی تھیں۔ مہاراجہ بہادر ان سرگرمیوں میں نہ صرف خود دلچسپی لیتے تھے بلکہ وہ ایسی کمپنیوں کی خاص حوصلہ افزائی کرتے جو یہاں آ کر ڈرامہ کھیلتے یا تماشا دکھاتے۔ چنانچہ انہی کمپنیوں کی وجہ سے صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ چنگاری روشن ہوئی جس نے بعد میں ان سے نہ صرف ڈرامے لکھوائے بلکہ انہیں کھیلنے اور کھلوانے کے قابل بھی بنایا۔ یہ تھی یہ معلومات صاحبزادہ محمد عمر کے بارے میں، اور اب ہم کل انشاءاللہ منشی نور الہی کے بارے میں اور معلومات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے آپ گھر میں بھی یہ سبق آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 102 اور 103 پر خود بھی پڑھیں اور خود بھی معلومات حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم کل منشی نور الہی کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بعد اس کا میں ترجمہ کروں اور بور کے لڈو پڑھوں۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ، السلام۔